Hey everyone, subscribe the channel, hit the notification bell, then you will notified every time when I am on YouTube. Welcome to your YouTube channel My Passion Teaching. तो अब तक हमने 6.4 कंप्लीट कर चुके हैं हम क्लास 10 मैथमेटिक्स की। आज हम नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो उससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट थ्योरम दी गई है, वो है पाइथागोरस थ्योरम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए ये जानना जरूरी है कि हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते क्यों हैं, आखिर इसकी जरूरत क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो आपको बोला जाए कि एक ट्री दिया हुआ है, ठीक है, उसकी हाइट दी हुई है आपके पास 4 मीटर दी हुई है, ठीक है, और आपको बोला है कि वो ट्री आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, और यहाँ पे बोला कि ये डिस्टेंस जो है आपका जहां पे आप खड़े हो वो है 3 मीटर, ठीक है, और आपको पूछा जाए, वो बोले आपको कि आपको एक लैडर लगानी है, यहाँ से यहाँ को लैडर मतलब सीढ़ी जहां से हम चढ़ते हैं, लैडर लगा लो या कुछ भी पोल है आप लगाओ, और आपको बताना है कि वो कितनी लेंथ का आप लगाओ। आपके पास बहुत से ऑप्शन है लैडर्स के, कुछ 5 मीटर की लैडर्स हैं, कुछ 6 मीटर की लैडर्स हैं। तो आपसे उन्होंने पूछा कि आप बताओ कि आप कितनी मीटर की यहाँ पे लैडर लगाओगे कि आप उस पॉइंट पे पहुंच पाओ, ट्री पर पहुंच पाओ, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम पता होगा तो फटाफट क्या करोगे, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर लगाओगे और अंडर रूट, वो कितना आएगा आपका 9 स्क्वायर प्लस 9 प्लस 16 आ जाएगा, अंडर रूट दैट इज इक्वल टू 25 और अंडर रूट इसका आएगा 5। तो अब फटाफट बता दोगे कि हमें यहाँ पे 5 मीटर लैडर की जरूरत है, यहाँ से इस पॉइंट से अगर हम लैडर लगाएं तो उसके लिए 5 मीटर लैडर हमें चाहिए वहां पहुंचने के लिए, ठीक है। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम पता होगी तो आप इजीली बता पाओगे, और अगर आपको पता नहीं होगी तो आप सोचते रहोगे कि आप कौन सा रूल लगाएं। तो इसलिए हमें पाइथागोरस करना जरूरी है। कुछ हाइट, बेस और इनके हाइपोटेन्यूज का हमें नहीं पता। यहाँ पे 90 डिग्री एंगल होता है, आप जानते हो, कोई भी लाइन होती है उस पे स्ट्रेट लाइन पे 90 डिग्री होती है, ठीक है। तो अब कोई भी आप अगर पोल हो, बहुत ज्यादा हम वर्क कर रहे हैं, आगे पोल्स हैं आपके पास, उनके बारे में आपको हाइट, उनकी डिस्टेंस जानना है। यहाँ पे एक कार खड़ी है मान लो, और आपको बोला जा रहा है कि यहाँ से इस कार का जो एंगल ये बना रही है वो इतना बना रही है, तो आप बताओ कि आपकी ये बेस कितना होगा, यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना होगा। तो वहां पे आप अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम पता होगी तो हम इजिली इसको फाइंड आउट कर पाएंगे। स्टार्ट पाइथागोरस थ्योरम, आपने देखो 9th क्लास में भी इसके बारे में पढ़ा हुआ है। अगर हम यहाँ पे कोई ट्राइंगल लेते हैं, अगर यहाँ पे है आपका ए बी एंड सी, तो आप जानते हो जो इसके हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज बीसी स्क्वायर। ये आप जानते हो, आप इसको पढ़ चुके हो। लेकिन आज हमारा टॉपिक क्या होगा, हम इसी को पढ़ेंगे यही सेम, लेकिन हम प्रूव करेंगे बाय सिमिलरिटी थ्योरम्स। जो हम सिमिलर फिगर्स के बारे में इस चैप्टर में, ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, वो चीज हम यहाँ यूज करके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उसके पहले हम एक बेस बना लेते हैं। जैसे हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर ली, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ की है मैंने, ये बात याद रखना। ए, ये आपका एंगल भी 90 डिग्री का होगा। मैंने आपकी ट्राइंगल ड्रॉ की ए बी सी। ये मान लो इस साइड से अगर आप देखो इसको तो ये कुछ ऐसी दिखेगी आपको, ये आपका बेस होगा ए बी और इसके ऊपर ट्राइंगल होगी और ये ऐसे होगा, और ये कुछ ऐसे बना है मेरा, ठीक है, पर मैं आपको इसको कुछ टर्न करके बता रही हूँ, ठीक है। और देखो ये 90 डिग्री एंगल है। अब आपको एक थ्योरम है हमारी कि अगर आपकी जो ये सिमिलर वाले ट्राइंगल्स ए डी बी या ए बी डी आपकी इसके सिमिलर होती है बी डी सी के, और साथ में ए बी डी जो इसकी फुल ए बी सी के बराबर भी होगी, सिमिलर होगी, और जो बी डी सी ट्राइंगल है आपकी वो पूरी ए बी सी ट्राइंगल के सिमिलर होगी। अब ये होता कैसे है वो चीज हम देखेंगे, फिर हम पाइथागोरस थ्योरम पे आएंगे, क्लियर। अगर यहाँ पे आप समझ जाओगे तो फिर आपको वो करना इजी रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्रूफ करना है कि ये आपकी ए बी बी जो है वो सिमिलर है आपकी ए बी सी के। अगर हम ये प्रूफ कर देंगे तो हमारी जो थ्योरम दी है आपको, पाइथागोरस नामक जो आपका मैथमेटिशियन था उसने आपको एक थ्योरम दे रखी है, जो हमें पता है, दैट इज ए सी स्क्वायर जो होती है वो होती है बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है। फिर हम इस पे आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इनके बीच में हम सिमिलरिटी यानी कि आपके पास थ्योरम है वो हम चेक करेंगे। दैट इज नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल कौन सी ए बी डी, ए बी डी, इन दोनों ट्राइंगल्स में आप देखो क्या क्या चीजें कॉमन है। ए एंगल दोनों में है,
एंगल ए जो है वो एंगल ए के बराबर है, ये चीज हमारी दोनों में है। अब आप सोचो कि जो एंगल देखो ए बी डी, एंगल एंगल डी ए डी बी, ये वाला एंगल ए डी बी, ये 90 डिग्री का होगा ना एंगल। ए डी बी एंगल जो है वो एंगल ए बी सी के बराबर है। क्यों है? सोचो ऐसा, क्योंकि ये 90 डिग्री के एंगल है, ठीक है। और ये भी मैंने आपको बोला था कि हमने जो राइट एंगल बनाई थी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ड्रॉ की थी, तो उस पर राइट एंगल हमने बी के ऊपर बनाया था। ये जस्ट इसका मीडियन है, या हम इसको बोलें कि हमने एक राइट एंगल बनाया हुआ है पॉइंट एसी के। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि ये ट्राइंगल बी यहाँ पे है, ठीक है, ऐसे है ट्राइंगल। सो बी यहाँ पे आपका, ये वाला बी घुमा के लिखी है जस्ट, ठीक है। और ये आपका सी है और ये ए है, और इनके बीच में जो है ये वाली ट्राइंगल जो है वो डी है, ठीक है। ये भी इस साइड से परपेंडिकुलर है, इस साइड से हम देखें इसको तो क्लियर। तो ये चीज होगी, इसका रीजन होगा ईच 90 डिग्री। ये मैं आपको क्लियर बता रही हूँ। फिर हम क्या करेंगे इसके अंदर, ये आपने लिखना नहीं है, जस्ट समझिए इसको, फिर हम थ्योरम पे आएंगे। अब आपकी जो ट्राइंगल ए बी सी है वो सिमिलर हो जाएगी ट्राइंगल ए बी डी के। क्यों? क्योंकि बाय एंगल क्राइटेरिया आपकी जो ये ट्राइंगल आई, ये दोनों सिमिलर आ गई। मैंने आपको बोला था कि जो आपकी ट्राइंगल्स होती हैं, आपकी थ्योरम है एक, कि जो ट्राइंगल ए बी डी है वो सिमिलर होगी ए बी सी के, और साथ में इसके भी, मतलब ये तीनों आपस में कनेक्ट होगी। तो सिमिलरली यही क्राइटेरिया लगाएंगे। अगर मैं लूं आपकी ट्राइंगल लूं मैं ये वाली बी डी सी, ये वाली ट्राइंगल है हम बी डी सी, और साथ में ट्राइंगल लूं मैं ए बी सी, पूरी ट्राइंगल ए बी सी। तो इसमें भी सेम रीजन होगा, एंगल बी जो होगा पर इसमें कॉमन एंगल कौन सा होगा, एंगल सी कॉमन होगा इनमें, और आपका बी और डी जो होंगे वो दोनों 90 डिग्री के एंगल है, क्लियर। और साथ में जो अगर हम ये दोनों भी आपस में बराबर होंगी, वो कैसे होंगी, बिकॉज अगर ये दोनों ट्राइंगल बीडीसी जो है वो सिमिलर आ गई आपकी एबीसी के, और यहाँ पे हमारी जो है एबीसी जो है वो एबीडी के भी सिमिलर है, तो अगर एक एक साइड इनके बराबर, तो ये दोनों भी आपस में सिमिलर होंगी। दैट मीन्स एबीडी इज आल्सो सिमिलर टू ट्राइंगल एबीडी इज आल्सो सिमिलर ट्राइंगल बीडीसी, ठीक है। तो मैंने यही आपको बताना था कि इनको, इन तीनों में कनेक्शन क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम में। सो लेट्स स्टार्ट द थ्योरम। तो अभी हमने थ्योरम पढ़ी, उसका मतलब ये था कि इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन, हमने ये परपेंडिकुलर बनाया था, अगर एक परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल ऑफ राइट एंगल टू द हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज बनाया था ना, अगर हमने दूसरे वे में देखी थी आपकी, तो ये हाइपोटेन्यूज था आपका, ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज था आपका। तो इसमें जब हमने ये बनाया था तो आपका ऐसे ही है, ये जस्ट मैंने अपोजिट घुमा के बनाई हुई है, डायग्राम रोटेट करके बनाई हुई है। तो जो हम हाइपोटेन्यूज के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो क्या होता है, देन ट्राइंगल्स ऑन द बोथ साइड ऑफ, ट्राइंगल्स है बोथ साइड परपेंडिकुलर के, वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होती हैं, एंड ऑल्सो सिमिलर टू द होल ट्राइंगल। ये हम चीज मैं आपको बता चुकी हूँ। अब आपको इसको जब हम थ्योरम करेंगे उसमें करना आसान रहेगा, क्लियर। थ्योरम आपको पता है कि यही चीज लिखी है हमने, जस्ट उसको हमने सिमिलरिटी से प्रूफ करना है। ये हम 9th क्लास में भी इसका हम प्रूफ कर चुके हैं। आप जानते हो कि ऐसा होता है कि इफ इन राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। अब हम इसको यहाँ पे कैसे प्रूफ करेंगे, वैसे ही हम यहाँ फिगर ड्रॉ करेंगे। ये आपका 90 डिग्री एंगल इस पे बनाया मैंने जस्ट, ठीक है। ये आपकी बन गई आपके यहाँ पे ए बी एंड सी, और यहाँ पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये चीज मैंने आपको पहले जस्ट मैंने वही भी डायग्राम बनाई है, और आपको पता है कि ये जो है आपस में सिमिलर होती है। हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन में वी आर गिवन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट वी, ठीक है। एंड कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे लेट ड्रॉ द BD on AC, BD perpendicular to AC, ये आप कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। और साथ में हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हम करेंगे, वो क्या होगा हमारा, ये चीज हम प्रूफ करेंगे,
कि ये इसके बराबर होता है। क्लियर? ये चीज हम प्रूफ कर लेंगे। उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो मैंने आपको बताया कि ये तीनों जो है आपस में सिमिलर होती हैं, तो उसके लिए आपने वही प्रोसीजर लिखना है। इन ट्रायंगल ए कौन सी ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी, आपके पास कौन से एंगल, अब मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी लिखूंगी, मैंने आपको समझा दिया। एंगल ए जो है वो कॉमन है, ठीक है, और साथ में एंगल ए बी डी इज इक्वल टू ट्रायंगल एंगल ए डी एबीसी, सॉरी एबीसी एंगल 90 डिग्री का एंगल है ना, एबीसी और एंगल एबीसी इक्वल है ईच 90 डिग्री। हमने क्यों किया ये मैंने आपको बता दिया। नाउ बाय एंगल क्राइटेरिया आपके पास क्या आया, जो आपकी ट्रायंगल थी ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। नाउ सिमिलरली जो हमने किया, पीछे हमने कर लिया आपका सिमिलरली, आप डायरेक्ट लिखो फिर यहाँ पे सिमिलरली जो आपकी ये होगी BDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। क्लियर? अब देखो ये दोनों आपस में बराबर आ गई, इनके रीजन देखना है बाय ए क्राइटेरिया, ये चीज हो गई। नाउ इन ट्रायंगल यहाँ पे ये चीज प्रूव हो गई कि सिमिलर है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नाउ इन ट्रायंगल अगेन हम इन चीजों को लेंगे ABD, या लिखेंगे आप नाउ ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ये सिमिलर है तो इनके जो रेशियोज आती हैं, प्रोपोर्शन रेशियोज आती हैं, आप जानते हो कि साइड की जो रेशियोज होंगी वो इक्वल प्रोपोर्शन होगी अगर सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ABC की बात करती हूँ मैं, तो AB यहाँ पे इसका बेस है, ABD की बात करें ABD, तो इसका बेस है आपका AD, और ABC में कौन सा बेस है आपका AB। इनकी लाइन वही होगी कॉरस्पॉन्डिंग लाइंस, ठीक है, और नहीं लेने की आपने यहाँ पे AD लेके और इसका कोई और वैसे नहीं होगा। तो यहाँ पे जो आपकी ABD है उसमें AB क्या है आपका हाइपोटेन्यूज है, और जो ये वाली बिग वाली ट्रायंगल है उसमें ABC जो है इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सा है, ये वाला आपका 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है ना AC, ठीक है। तो यह चीज आप पहुंच गए। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो AD AC इज इक्वल टू कितना आया 2AB, या 2AB AB स्क्वायर, ठीक है, ये आप नंबर 1 मान लो। नाउ नेक्स्ट इज नाउ इन ट्रायंगल, आपकी दूसरी वाली ट्रायंगल हमने प्रूव की थी BDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, देन इसमें भी सेम होगा। तो यहाँ पे आपका जो आपका AD आएगा, कौन सी ट्रायंगल है BDC, तो यहाँ पे आपका बेस कितना है, आपका यहाँ पे CD, और जो दूसरी वाली ट्रायंगल है उसमें बेस कितना है आपका BC, और साथ में जो आपकी ये ट्रायंगल है इसमें ये आपका हाइपोटेन्यूज है ना, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल सामने हाइपोटेन्यूज है, तो इट इज BC, और जो आपकी फुल ट्रायंगल है उसमें हाइपोटेन्यूज कितना है आपका AC, तो आपके पास क्या आएगा CD इंटू AC इज इक्वल टू BD स्क्वायर, आपका हो गया नंबर 2। क्लियर यहां तक आपको? अब हम इन दोनों को जो आपका नंबर 1 है और नंबर 2 है इनको हम ऐड करेंगे आपस में। एडिंग 1 एंड 2 यू विल गेट, जब हम दोनों को ऐड कर देंगे आपके पास क्या आएगा AD इंटू AC प्लस CD, जो लेफ्ट हैंड साइड होती है उसको लेफ्ट हैंड साइड में ही हम प्लस करते हैं, जो राइट हैंड साइड होती है उसको राइट हैंड साइड में प्लस करते हैं, याद रखना, ठीक है। AC इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आपका BD नहीं है BC है, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो आपका CD इंटू AC है वो आपका BC के बराबर है, तो यहाँ पे BC आ जाएगा C स्क्वायर। क्लियर? अब देखो यहाँ पे AD इंटू AC की बात हो रही है, इनमें से हमारे पास ADAC है, CDAC है, तो इनमें AC कॉमन है, हम कॉमन निकालेंगे, अंदर आपको सोचेगा AD प्लस CD, यही बचा, इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। जस्ट मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। अब देखो आप यहाँ पे AD प्लस CD कहाँ है, AD प्लस CD, टोटल कितना है ये AC है ना, सो AC इंटू AC इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AC इंटू AC यानी कि
AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और यही चीज हमने आपकी पाइथागोरस थ्योरम जो थी, हमने यही चीज प्रूफ करनी थी और ये हमारा प्रूफ निकल आया। ठीक है, सो दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो ये पाइथागोरस थ्योरम है, अब इसका अपोजिट पार्ट भी होता है, दैट इज हम आगे सॉल्व करते हैं। सो दिस इज द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरम नंबर 6.9 है, आपकी बुक में दे रखी है ये। सो इट इज इन ट्राइंगल, इन अ ट्राइंगल इफ square of one side is equal to the sum of squares of the other sides, then the angle opposite to the first side is right angle। first side मतलब जो हमारा हाइपोटेन्यूज उसको मेंशन कर रही है ये। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी राइट एंगल ट्रायंगल हम ड्रॉ करते हैं। ये आपकी राइट एंगल ट्रायंगल हो गई, ठीक है। और इन्होंने बोला है कि आपको बस बोला है कि ये चीज अब आपके पास दे रखी है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर BC स्क्वायर। ठीक है, ये चीज आपके पास दे रखी है। अब आपको प्रूफ करना है कि ये जो एंगल आता है वो 90 डिग्री आता है। ये चीज हमें अपोजिट प्रूफ करनी है। पहले हमारे पास था कि वो 90 डिग्री का एंगल राइट एंगल ट्रायंगल थी, तो हमारी ये चीजें बराबर आती है। अब ये चीजें दे रखी हैं, अब आपको प्रूफ करना है कि ये जो है वो 90 डिग्री का एंगल है। ये चीज हम प्रूफ करेंगे। क्लियर? तो इसको प्रूफ करने के लिए हम इसको करने के दो तरीके हैं, मैं आपको एक बताऊंगी। जैसे अब देखो ABC है आपकी ट्रायंगल में, इसके ही सिमिलर एक ये चीज हमें प्रूफ करनी है 90 डिग्री की है। ठीक है, तो इसके ही सिमिलर मैं एक और ट्रायंगल ड्रॉ करती हूँ। इसका हम नाम देते हैं PQR, और मैं यहाँ लिखूंगी कि ये जो है वो 90 डिग्री। हमने एक ट्रायंगल बनाई, राइट एंगल ट्रायंगल बनाई, हम कंस्ट्रक्शन करेंगे इसकी 90 डिग्री। हम बोलेंगे कि Q पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और साथ में हम क्या मानेंगे, जो आपका QR है वो AB के बराबर है और AC के बराबर, BC के बराबर है QR, और जो आपका PQ है वो AB के बराबर है। तो हम ये चीज कंस्ट्रक्ट करके, ये चीजें अज्यूम करके हम प्रूफ करेंगे कि AC जो है वो PR के बराबर है, बिकॉज ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें ये वाला रूल तो रहेगा पाइथागोरस थ्योरम का, यहाँ 90 डिग्री हमने माना हुआ कि 90 डिग्री एंगल है, तो उस हिसाब से हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गिवन विथ, वो हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC, ओनली ट्रायंगल ABC। हमें ये नहीं पता है कि वो राइट एंगल है, वो हम प्रूफ करेंगे। एंड इन विच आपका दे रखा है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये आपके पास दे रखा है। ये हम चीज लिखेंगे, फिर लिखेंगे हम वी नीड टू प्रूव में क्या करना है, हमें एंगल B, ये वाला एंगल मैंने आपको बोला, ये हमें प्रूफ करना है कि ये 90 डिग्री का है। ठीक है, तो ये चीज हमें प्रूफ करनी है। फिर हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, and you will write that triangle PQR जो मैंने अभी ड्रॉ की, triangle PQR right angled at Q such that QR is equal to BC and PQ is equal to AB। ये चीजें हमने लिख ली। क्लियर? नाउ अब हमारा प्रूफ स्टार्ट होता है। कंस्ट्रक्शन में आप लिख लेना, वो आपका प्रूफ स्टार्ट होगा। नाउ इन ट्रायंगल PQR, ठीक है, बेसिकली हम बात करेंगे इन ट्रायंगल PQR, तो आपको पता है यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है, यानी कि यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम जो हम यूज कर सकते हैं। तो दैट मींस जो आपका हाइपोटेन्यूज है यहाँ पे PR स्क्वायर जो है कितना है आपका PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर के बराबर। यहाँ पे हमें हमें साइड में लिखना है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमने ये किया। ठीक है, अब आपको एक चीज और दे रखी है। कंस्ट्रक्शन में जो हमने किया था, मैंने आपको बोला कि आप लिखो जो आपका QR है वो आपका BC के बराबर है, जो आपका AB जो है वो PQ के बराबर है। ये कंस्ट्रक्शन में हमने अज्यूम करके लिख लिया है। तो जब ये PQ जो है वो AB के बराबर, तो मैं इसको रिप्लेस कर सकती हूँ AB से, AB स्क्वायर प्लस, और जो आपका QR है वो BC के बराबर है, तो यहाँ पे BC स्क्वायर। अब इसको नंबर आप 1 दे दीजिए। ठीक है, और इसका रीजन हम लिखेंगे बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन आपने ये सब चीजें लिखी। ठीक है, जब भी आप मैथमेटिक्स का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो, उसको आपको लॉजिक देना पड़ता है कि हाँ हमने ऐसे किया, आप ऐसे नहीं लिख सकते हो। क्लियर? यहां तक हम पहुंच गए। अब देखो नेक्स्ट क्या है, आपके पास क्या दे रखा है, AC स्क्वायर दे रखा है आपके पास AB स्क्वायर
इज इक्वल टू PC स्क्वायर। नाउ ये चीज आपके पास गिवन है, ये दे रखा है आपके पास, तो इसका हम रीजन लिखेंगे गिवन और साथ में इसको हम लिखेंगे नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2 जो आपके राइट हैंड साइड है वो आपकी दोनों बराबर है, तो इसका मतलब है कि ये भी बराबर होंगी, विच इंप्लाइज PR स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। ठीक है, ये चीज आपके पास आ गई फ्रॉम 1 and 2, रीजन लिखना जरूरी है। ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 you will find that PR square is equal to AC square। अतः PR ये चीज हमने पीछे फाइंड आउट कर ली। ठीक है, तो अगर ये चीज बराबर है तो इसका स्क्वायर रूट भी बराबर होगा। कल मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि इसके स्क्वायर रूट भी फिर बराबर आते हैं। जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस के साइन आते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लेंथ की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव में तो आएगी नहीं, तो ए बी ये दोनों बराबर होंगे। ये इसको आप नंबर 1 दे दीजिए। क्लियर, नंबर 1 और 2 हो चुके हैं, इसको हम नंबर देंगे 3। यहां तक पहुंचने के बाद अगर मैं प्रूफ कर दूं कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंस हैं तो इनके एंगल्स जो हैं वो भी आपस में बराबर आ जाएंगे। तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR क्या क्या चीजें आपको दिख रही हैं? आपका देखो PR जो है वो AB के बराबर है। यहां का रीजन देना है आपने प्रूव्ड अबव। ठीक है, और जो आपका और क्या क्या चीजें लिखी थी हमने, BC जो है वो QR के बराबर है और आपका AB जो है वो आपका PQ के बराबर है, और इसका हम रीजन देंगे Y कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो Y कंस्ट्रक्शन ये चीजें बराबर हो गई, यहाँ पे कॉमन निकालो। और अब देखो S 3 एंगल, अब 3 साइड बराबर है तो Y कौन सा रूल लगेगा हमारा, S कॉन्ग्रुएंस। बाय S कॉन्ग्रुएंस जो आपकी ट्राइंगल है ABC वो आपकी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्राइंगल PQR के। और आप जानते हो जब ये दोनों ट्राइंगल इक्वल हो जाएंगी तो जो आपका एंगल है, एंगल B जो होगा वो एंगल Q के बराबर आ जाएगा वाया CPCT। तो आपको पता है जो आपका एंगल है हमने वो कौन सा माना हुआ है, which implies angle B is equal to 90 डिग्री, because जो हमारा एंगल Q है वो हमारा 90 डिग्री के बराबर है और यही चीज हमने प्रूफ करनी थी। ठीक है, तो आप एंड में लिख दोगे hence proved। तो आज के लिए हमने 2 थ्योरम कंप्लीट कर लिए हैं, पाइथागोरस थ्योरम और उसका कन्वर्स हमने प्रूफ कर लिया है। होप आपको ये समझ आ गया होगा, नहीं आया होगा अगर तो आप कमेंट करके बता दीजिए। साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। कल हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.5, तो डिटेल के साथ करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी आपको वीडियो आए। ठीक है, थैंक यू।